हेलो दोस्तों, जैसन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से आरआरसी लेवल 1 का धीरे धीरे करके कैंडिडेट का ज्वाइनिंग आता जा रहा है। कुछ कैंडिडेट के और ज्वाइनिंग लेटर आए हैं। बात करेंगे कि उनको कब तक रिपोर्ट करना है, ज्वाइनिंग में क्या क्या बातें लिखी गई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं और जिनका अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आया है कब तक आपका भी आ जाएगा। तो पूरे वीडियो में आपको बने रहना है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आसनसोल डिवीजन से 23 जून के डेट में जितने भी डबल सी डबल ए के कैंडिडेट हैं उनको मिला है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लेटर नंबर दिया गया है, एड्रेस दिया गया है। सब्जेक्ट में पढ़ सकते हैं, अपॉइंटमेंट इन पॉइंट्समैन इन लेवल 1 ऑफ पे मैट्रिक्स अंडर 7th CPC corresponding to grade पे 1800 in OPTG डिपार्टमेंट अगेंस्ट CNRC 01/2019 इन आसनसोल डिवीजन। इससे पहले हावड़ा डिवीजन से डबल सी डबल ए कैंडिडेट का आ चुका है। इसमें देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पॉइंट में, आई एम प्रिपेयर टू प्रोविजनली ऑफर यू अ पोस्ट मेंशन्ड एबव इन लेवल 1 ऑफ पे मैट्रिक्स अंडर 7th CPC कोरस्पॉन्डिंग टू ग्रेड पे 18। यानी बताया जा रहा है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता ये प्रोविजनली आपको प्रिपेयर है ऑफर करने के लिए। जो आपका लेवल 1 है, जो पॉइंट्समैन आपको जो पोस्ट मिला है उसके लिए जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है वो। सेकंड पॉइंट में देख सकते हैं, ऑल अपॉइंटमेंट विल बी मेड ऑन ए प्रोवेशन फॉर 2 ईयर। The question of permanent absorption would depend upon seniority and existence of permanent vacancy। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जितने भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होते हैं या जितने भी गवर्नमेंट के न्यू रिक्रूटी होते हैं उनको 2 साल के लिए शुरू में रखा जाता है, उसके बाद उनको परमानेंट किया जाता है। थर्ड पॉइंट में देख सकते हैं, इट मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट appointments is terminable on 14 days notice on either side. No such notice will be required if the termination of service is due to your mental or physical incapacity, to your removal or dismissal for serious misconduct। यानी कि कोई भी यदि फिजिकली, मेंटली या किसी तरह से उनको मान सकते हैं मिसकंडक्ट की वजह से निकालना हो तो 14 दिन का नोटिस देकर के उनको बाहर किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट में देख सकते हैं, यू विल बी गवर्न अंडर न्यू पेंशन स्कीम। यानी कि आपको एनपीएस, यहाँ पे देख सकते हैं एनपीएस के तहत गवर्न किया जाएगा। देख सकते हैं लेटर नंबर दिया गया है। 5वां नंबर, you will be held responsible for charged and care of government money, goods and stores and all other property that may be entrusted to you। यानी आपको चार्ज दिया जा सकता है और आपको केयर रखना पड़ सकता है जितने भी गवर्नमेंट के जो भी सामान है, यानी पैसा है या जो भी वस्तु है या स्टोर्स है उसको, और जितना भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो आपके ऊपर आ सकता है। 6वां पॉइंट, यू विल बी रिक्वायर्ड टू टेक एन ओथ ऑफ एलिजियंस टू मेक एन अफर्मेशन इन द फॉर्म इंडिकेटेड बिलो। यानी आपको शपथ इस तरह से लेना होगा, आई यानी कि आपका यहाँ पे नाम भराएगा, डू स्वेयर सोलेमनली अफर्म दैट आई विल be faithful and bear true allegiance to India and to the Constitution of India as by law established, and that I will carry out the duties of my office loyalty and honestly and with impartiality, so help me God। यानी कि हम ये शपथ लेते हैं कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अपना काम है जो लॉयल्टी और ईमानदारी पूर्वक करेंगे। 7वां नंबर, you will confirm to all rules and regulations applicable to your appointment। यानी कि आपको कंफर्म करना होगा जितने भी रूल्स और रेगुलेशन अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग है उसके। 8वां, द अपॉइंटमेंट इज ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months इन द फर्स्ट इंस्टेंस एंड योर फर्दर अपॉइंटमेंट वुड बी डिपेंड अमंगस्ट अदर्स ऑन योर प्रोग्रेस ड्यूरिंग दिस 3 months। यानी कि ये बताया गया है कि शुरू में आपको 3 मंथ के लिए किया जाएगा। ये सब यानी कि ऐसे ही होता है, बता दिया जाता है, बट आपको जॉब करते हैं उसके बाद आपका 60 साल तक परमानेंट हो जाता है। 9 नंबर देखिए, इफ यू इंटेंड for taking up to the appointments on the conditions, please sign your acceptance and return this form, duplicate copy of which is enclosed in the event of your acceptance। Please attend this office by 14 जुलाई 2023 at the least or before
फेलिंग विच दिस ऑफर विल लैप्स एंड विल नॉट बी रिन्यूड। यानी आपको 14 जुलाई तक दिया गया है कि आपको 14 जुलाई तक सभी जो भी डॉक्यूमेंट है उसके साथ कभी भी 14 जुलाई तक या उससे पहले भी या 14 जुलाई तक आपको वहां पे रिपोर्ट करना है। यदि आप लोग 14 जुलाई तक नहीं रिपोर्ट करते हैं तो फिर आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन और कुछ यानी कि चेकलिस्ट है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। प्लीज रीड द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट केयरफुल, यानी कि जो आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग लेटर मिला उसको ध्यान से पढ़ें। एंड कंप्लीट द अटैच फॉर्म, यानी कि जो भी इसके साथ फॉर्म अटैच किया गया है उसको आपको अच्छे से भरना है और आसनसोल डिवीजन में अपॉइंटमेंट के लिए रिपोर्ट करना है। फर्स्ट में देखिए 1 कॉपी ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म, एक कॉपी ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म अटैच किया गया है। प्लीज मेक 3 कॉपीज, यानी कि जो अटेस्टेशन फॉर्म मिला है उसका 3 कॉपी आपको बना लेना है और तीनों को यानी कि विधिवत नियत यानी कि जो भी सभी अच्छे से भर करके आपको सबमिट करना है। सेकंड पॉइंट में देखिए अफिक्स योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन द प्लेस प्रोवाइडेड इन द अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म में जो जगह दिया गया फोटो चिपकाने का उसको में आपको फोटो चिपकाना है। थर्ड, यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट 2 सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फ्रॉम 2 डिफरेंट गैजेटेड ऑफिसर of the central or a state government or from a stipendiary magistrate. In these it should be clearly mentioned that the gazetted officer knows you for more than 6 months। यानी कि 2 आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है अलग अलग गैजेटेड ऑफिसर से, या आप लोग स्टिपेंडरी मजिस्ट्रेट से भी बना सकते हैं। और इसमें आपको इंपॉर्टेंट है कि मजिस्ट्रेट आपको 6 महीने से ज़्यादा से जानता होगा, यानी कि वो सिर्फ लिखा रहता है, सिर्फ वो आप लोग सभी फॉर्मेट में लेके जाएंगे तो वहाँ पे बन जाता है। फोर्थ पॉइंट में देखिए यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट 1 सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फ्रॉम हेड ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वेयर यू हैव स्टडीड लास्ट एंड इट अटेस्टेड बाय द स्टिपेंडियरी फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और आपका SDO। उसके बाद आपका 2 तो आपका गैजेटेड ऑफिसर से बनाना है और एक आपको आप लोगों ने जहां अपना लास्ट कॉलेज या स्कूल किया है वहां के हेड या प्रिंसिपल से बनाना है। 5वां, यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल एंड अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट एंड अदर सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन। यानी वेरिफिकेशन के लिए आपको सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आप लोगों ने DV के समय दिया था उसे आपको फोटोकॉपी और ओरिजिनल के साथ लेके जाना है। 6ठा पॉइंट में देखिए दी SC ST OBC सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड बाय नॉट below than the rank of SDO or Tehsildar in central government standard format. In case of OBC candidate, bring the original current OBC certificate not more than 1 year older। यानी कि फिर से यहाँ पे देख सकते हैं SC ST OBC सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है और SDO या तहसीलदार लेवल से आपको बना के ले जाना है और ये 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब ये मान सकते हैं कि मामला यहाँ पे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि DV के समय SC ST OBC या EWS सर्टिफिकेट मांगा गया, अब फिर से क्यों मांगा जा रहा है। मान लीजिए कोई कैंडिडेट के पास नहीं है तो बनाने में OBC का सर्टिफिकेट काफ़ी समय लग जाता है। जैसे कि पहले मान सकते हैं CO लेवल से बनता है, उसको फिर अप्लाई कीजिए SDO लेवल से बनता है, फिर DM लेवल से बनता है और इन सभी बनाने के लिए पहले जो भी जाति बनाना पड़ता है, आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है या डोमिसाइल बनाना पड़ता है। तो ये मामला यहाँ पे थोड़ा लग रहा है कि फिर से क्यों मांगा जा रहा है। 7वां पॉइंट में देखिए यू हैव टू ब्रिंग मिनिमम 20 कॉपीज, यानी कि आपको रिसेंट पासपोर्ट 20 कॉपी लेके जाना है, फोटोग्राफ। 8वां पॉइंट में यू हैव टू ब्रिंग ओरिजिनल आधार कार्ड पैन कार्ड आपको अटेस्ट करके सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाना है। सेल्फ अटेस्ट कैसे होता है कि जैसे आप लोगों ने आधार का फोटोकॉपी किया वहीं पे आपको सिग्नेचर कर देना है, उसी फोटोकॉपी में आपका वो सेल्फ अटेस्ट हो जाता है। 9 नंबर देखिए इफ यू आर वर्किंग अंडर गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट सेक्टर देन प्रॉपर NOC और रेजिग्नेशन और टेक्निकल रेजिग्नेशन पेपर एज पर रूल नीड्स टू बी प्रेजेंटेड। यानी कि आप लोग पहले से गवर्नमेंट या किसी भी सेमी गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं तो आपको NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा। 10 नंबर में इफ यू हैव अप्लाइड और अपीयर्ड इन द सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ एनी अदर जॉब देन रिटन इन्फॉर्मेशन फॉर द सेम नीड्स टू बी सबमिटेड। यानी कि आप लोग यदि किसी दूसरे एग्जाम में अपीयर हुए हैं या जॉब कर रहे हैं बिना यानी कि देन आपको रिटन इन्फॉर्मेशन दिए हुए तो आपको NOC देना होगा। 11 नंबर में बिफोर फिलिंग द NPS यानी कि जो आपका न्यू पेंशन स्कीम है उसको भरने से पहले प्लीज रीड केयरफुली द इंस्ट्रक्शन, यानी कि सभी आपको इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेना है। NPS फॉर्मेट मस्ट बी फिल्ड, NPS का जो आपका सर्टिफिकेट है ब्लैक पेन से ही आपको भरना होगा। 12 नंबर इट इज एडवाइज टू फर्स्ट मेक ए फोटोकॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट, यानी आपको ये एडवाइस दिया जाता है कि सबसे पहले सभी डॉक्यूमेंट का एक फोटोकॉपी करा लीजिए
और आप लोग को यानी कि रफ में आप लोग पहले भर के ट्राई कर लें कि हाँ सही से भरा रहा है या नहीं भरा रहा है, उसके बाद ही सही से भरें। तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आना है और कब तक आपको रिपोर्ट करना है। तो ये CA AA कैंडिडेट का धीरे धीरे करके आ रहा है। अब बात करें जो जनरल कैंडिडेट है, रिमेनिंग कैंडिडेट है, आपका कब तक आ सकता है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि पैनल आपका यूआर के सभी कैटेगरी का, यूआर के सभी कैंडिडेट का आ चुका है, ओबीसी का आ चुका है, एससी का आ चुका है, एसटी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट रिमेनिंग है। तो ये मान सकते हैं जो पिछला प्रोटेस्ट हुआ उसमें जानकारी ये निकल के आई थी कि यूआर का जितना भी कैंडिडेट है जिनका पार्ट 1 पैनल में नाम आ चुका है उनका लगभग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग मान के चलें कि जुलाई महीने में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, यानी जितने भी यूआर के सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उसके बाद ओबीसी के सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, एससी के सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, इनका यानी पूरा पॉसिबिलिटी है कि जुलाई में हो जाएगा। अब ईडब्ल्यूएस का, एसटी का और पीडब्ल्यूडी का भी पैनल नहीं आया है, तो मे बी इनका अगस्त में हो, लेकिन यूआर, ओबीसी, एससी का जुलाई में होने की पूरी उम्मीद है। इसके रिगार्डिंग आपका क्या विचार है, आपका क्या डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और जो भी आगे के फर्दर अपडेट होंगे, जेसिंग क्लासेस आपको ऐसे ही देता रहेगा, तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी जरूर ज्वाइन हो जाएं। आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।